I myself have left IIM Shillong as well as SCMHRD. The major reason was और मीडियम पैकेज क्या है आप लोगों का? so median packages. आपकी कॉलेज का जो यूएसपी मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, येट आप क्वालिटी एजुकेशन दिलवा पा रहे हो। तो टोटल फ़ी कितनी आती है आपके एमबीए प्रोग्राम की? कट ऑफ क्या रहा होगा आपके कैंपस का? कट ऑफ होता है हमारा जनरल का कट ऑफ। कुछ अच्छी बातें तो हो गई, कुछ चैलेंजेस होंगे डेफिनेटली कैंपस के। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं जिसको अगर डीबी फिक्स कर ले तो और बेहतर कर सकता है? एडमिशन का प्रोसेस क्या है? लेट्स सपोज मैंने 95 परसेंटाइल अचीव कर लिया यस, कैट में, उसके बाद आगे का प्रोसेस उसके क्या है? बाद तो हम हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कैंपस में जो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता तो है, बट इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि जो सबसे बड़ा डिबेट अभी इंडिया के मैनेजमेंट एजुकेशन फील्ड में चल रहा है वो ये है कि मैनेजमेंट कॉलेजेस ने जो अपनी फ़ी रखी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ टॉप के मैनेजमेंट कॉलेजेस ने भी जो फ़ी रखी हुई है, उसका आरओआई एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड देन वो एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि पहले स्टूडेंट कैट जैसा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्रैक करता है, देन उसके बाद अनसर्टेन है काफ़ी जिस तरीके से जॉब मार्केट इवॉल्व कर रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसे कैंपस को हम कवर करें। एफएमएस के बारे में सब लोग जानते हैं, बट एक ऐसा कैंपस भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग अपना दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। hi, I'm Lakshya Agrawal. I'm the student body president at Department of Business Economics. Hello, my name is Devajit Patra. I'm the senior coordinator at CPRC DB. Hello, my name is Palak Jain and I am the junior coordinator of CPRC. My name is Srijan Divedi and I'm the junior coordinator of ठीक है, CPRC at बात DB. चलते चलते करते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है आज मैनेजमेंट एजुकेशन में वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलनी चाहिए, और ये डिबेट जो है वो मेन स्ट्रीम में आ चुका है। मल्टीपल रिपोर्ट्स इस पे पब्लिश होती हैं। आपकी कॉलेज का जो यूएसपी मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, येट आप क्वालिटी एजुकेशन दिलवा पा रहे हो। तो टोटल फ़ी कितनी आती है आपके एमबीए प्रोग्राम की? So earlier it was 48,920. ये But एक साल की फ़ी है? एक साल की फी Okay. है. Now it has increased to 5420. ठीक है। So 2 years की फी हो जाती है 1,0840 rupees. अब आप कंपेयर कर सकते हो। और मीडियम पैकेज क्या है आप लोगों का? So median package is 12.95. 12.95। Yes. अमेजिंग नंबर्स हैं। कट ऑफ क्या रहा होगा आपके कैंपस का? कट ऑफ होता है हमारा जनरल का कट ऑफ होता है 95 परसेंटाइल. 95 परसेंटाइल। Yes. और एडमिशन का प्रोसेस क्या है? लेट्स सपोज मैंने 95 परसेंटाइल अचीव कर लिया Yes. कैट में, उसके बाद आगे का प्रोसेस उसके क्या है? बाद आपको डीबी का फॉर्म भरना होता है. ठीक है। फॉर दैट यू पे 1200 रुपीज़. ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट आती है, आपका 10-12 देखा जाता है. ऑल्सो फॉर दोज हु आर पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स BBFIA, उनको एक +1 एडवांटेज मिलता है. ठीक फॉर है। फीमेल्स ऑल्सो देयर इज अ +1 एडवांटेज, and we, because it's a government college, we do have reservations as well. ओके। तो बैच साइज इज 129. उसमें यू हैव कैटेगरीज रिजर्व्ड, एंड देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है ठीक है। आफ्टर पूरा फिल्टर्ड होके. 10th-12th मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी है. इन 12th यू शुड हैव मैथ्स. ठीक है। देन आफ्टर PI देन फाइनल लिस्ट निकलती है. PI एक हाफ एन आवर इंटरव्यू होता है विच इज़ टेकन बाय आर फैकल्टी, आउटसाइड फैकल्टी. एक पैनल पूरा सेटअप होता है. ठीक है। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑनलाइन, नाउ इट हैज़ बिकम ऑफलाइन. ओके। तो अकॉर्डिंग टू दैट पूरा दे आर बीइंग टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज, जनरल नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग. ओके, थोड़ा सा आप लोग याद करके अगर पीआई वाला पार्ट कवर कर पाओ। बेसिकली जो पैनल होता है वो क्या समझना चाहता है, एक राइट फिट कैंडिडेट कौन है डीबी के लिए? ऑनेस्टली एक राइट फिट कैंडिडेट होगा जिसने 12th में मैथ्स अच्छे से पढ़ी हो, ठीक है। जिसको इकोनॉमिक्स आती हो, ओके। बेसिक इकोनॉमिक्स. एंड बिकॉज यहाँ पे वी हैव स्पेशलाइजेशन लाइक एनालिटिक्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. ठीक है। तो बेसिक फाइनेंस, बेसिक मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड दैट्स ऑल. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, आप लोग कुछ ऐड करोगे पीआई के राउंड में? आप लोग का एक्सपीरियंस बता सकते हो आप लोग, उससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। Okay, so first of all, मेरे PI में first of all introduction हुआ था ठीक मेरा. है। Then they asked me about my graduation. So I have done economics honors from IPCW College, Delhi University only. So they asked me questions regarding my economics, my background. Then they asked me about my internships, my past experiences which I did. Then the skills. So that's all. आप लोग कुछ ऐड करोगे? हाँ, हमारे पास डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं डाइवर्सिटी नहीं है तो आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, आपने बीकॉम नहीं पढ़ी तो ऐसा नहीं कि आप नहीं आ सकते. आपको बेसिक भी अगर इकोनॉमिक्स आती है, आप अगर जियो पॉलिटिक्स फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो तो आप आ सकते हो डीबी, ऐसा कोई इशू नहीं आता. अच्छा। क्योंकि मेरे से जियो पॉलिटिक्स के सवाल पूछे गए थे और मैंने अच्छे से जवाब दिया, तो आई एम राइट हियर. सो ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आपको नहीं आता तो आप नहीं आ पाओगे. बस बेसिक नॉलेज. कुछ ऐड करोगे? अच्छा, ठीक है। अवेयरनेस क्यों नहीं है इस कैंपस के बारे में? इतना शानदार कैंपस है, अभी हमने कैंपस टूर लिया, तो क्यों नहीं है अवेयरनेस? मार्केटिंग में लैग कर रहा है कैंपस कहीं पे?
क्या दिक्कत है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा मार्केटिंग में लैक कर रहा है, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन वेरी मच ऑन आवर ओन skill building and everything, our placements, everything. So marketing now for this year we are focusing on our marketing as well. Okay. Even past year also we have started with TEDx, ESL, because सिर्फ अपनी clubs committee and placements रख के जो outsiders है they are not able to know. राइट। But with our inclusion of TEDx and ESL in our college, तो उससे we can get the awareness in the public कि हाँ यहाँ पे एक college है. ओके, कुछ अच्छी कंपनीज के नाम बताओ, रेगुलर रिक्रूटर्स हैं। So we do have legacy recruiters like American Express, Barclays, Arcesium, EXL, ICICI Bank, and the list goes on. Okay, जो भी टॉप की कंपनी, टॉप की एमबीए कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं वो आपके यहाँ भी आती Yes. हैं? ओके ओके, तो एक चैलेंज जो और आ रहा है हाई फी के अलावा मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के अराउंड में, वो ये है एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस का। तो उसके पीछे बड़े दो तीन रीजंस हैं ना। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है मेजॉरिटी कॉलेजेस में और जो इंडस्ट्री की डिमांड्स है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। मतलब इंडस्ट्री का ये कहना है कि जिस तरीके के स्किल सेट्स की ज़रूरत है हमें और जो कॉलेजेस के करिकुलम का पार्ट है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो आप मुझे ये समझाओ कि डीबीई ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं ताकि जो इंडस्ट्री की रियल रिक्वायरमेंट्स है वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाए। So if we talk about any college, there will always be a gap. क्योंकि कोई भी अगर कॉलेज अगर किसी कंपनी स्पेसिफिक पढ़ा रहा है तो दैट शुड बी देयर। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का खुद का कैंपस है, तो फॉर दैट what we have, because it's a all student run Right. everything, राइट। so we have collaborated with different companies like Havish M Consulting. So with sir, he is a professor at IIM Kozhikode as well. अच्छा। So they teach us Excel, SQL, Python, R, ओके Gen AI, Power BI, everything. ओके And also for placement training, we have B Tribe. We have Okay. collaborated with them. ओके And apart from that, because our all faculties are PhD, so in second year we have research projects. ओके एंड आजकल जैसे हम देख रहे हैं डेटा इज़ द न्यू गोल्ड, राइट। तो हमारे डेटा एनालिस्ट में काफ़ी हेल्प मिलता है, जो कि हमारा करिकुलम ऐसा है कि हमारा जो करिकुलम है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। अच्छा। और हमारी डुअल स्पेशलाइजेशन हमारे पास हम कोई भी दो फील्ड से भी में वो कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पे एक बेनिफिट होता है। एनालिटिक्स हमारे काफ़ी अच्छा है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इंडस्ट्री में अच्छे पैकेजेस लेने में भी। ओके, दोनों ही मेजर ले सकते हो आप लोग, है ना? ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे एकेडमिक्स में भी लाइक डाइवर्स सब्जेक्ट्स है। अच्छा। इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड देन अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स भी है हमारे पास, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड लॉ के भी, बिजनेस लॉ एंड ऑल। सो हमारा पूरा करिकुलम बहुत डाइवर्स है ओके, एंड डुअल स्पेशलाइजेशन हम सेकेंड ईयर में ले सकते हो। अडॉप्ट कर सकते ओके हैं। So basically, there are three specialization: finance, marketing, and analytics. And in dual specialization, we have business economics, which is compulsory. ठीक है। Apart from that, we have also started live projects Okay. from ESL and from CPRC. We have started NIS and get them on board with us, and we take them projects from them, so that our students can learn from it and get skills which are almost needed in every company's today's world. Also, apart from that, clubs and committee which beyond academics look over how to build connections in corporate world, so that even the beyond academics we have a connect in the corporate world and can do things beyond academics also, the extracurricular activities. ओके, हाँ कुछ ऐड करो आप। One thing I like to add, एक बहुत सबका thinking है, because ये residential नहीं है, only 10 to 20% of the batch get hostels, Right. बाकी सबको पास में PG वगैरह में रहना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि if it's not residential तो we are not like enjoying। हमारी पूरी हम we try कि best की हमारी IIM जैसी लाइफ हो। अभी भी आज सुबह सब 6:30 बजे आए थे for our photo shoot, ओके and if we also celebrate नवरात्रि, दिवाली, everything। मतलब कैंपस लाइफ अच्छी है आप पूरी लोगों कैंपस लाइफ भी एंजॉय। की? अच्छा, पूरा फेस्ट वेस्ट कुछ मेजर फेस्ट वगैरह? फेस्ट होते हैं। वी हैड अथर्व, ओके सो दिस ईयर आल्सो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट इट एट अ हायर स्केल। ओके वी हैव ई समिट, वी हैव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एंड वी हैव TEDx, HR समिट, वी डू हैव HR Okay. समिट, एंड हमारी मुंबई बेंगलुरु में चैप्टर मीट्स भी होती है ओके एलुमनाई के साथ। ठीक है। एलम बेस कैसा है इसके, मतलब एंगेज्ड है आप लोगों के साथ? जो कि कुछ प्रोमिनेंट एलम्स का नाम अगर आप बता पाओ। Prominent alums like Mr. Lalit Lohia, ओके he's in Trust Bank. We have Mudit Gangal sir, he's founder of Ransonomics. ओके And we have more than 100 alums in American Express. ओके So we are all connected with our alums. They are a major part of
our placements. Okay. And we have Mr. Amit Khurana from Daulat Capital. Okay. So because of these alums only, we get our placements. Apart from that, we have other companies. ओके, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनरली कंसर्न होता है, कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर? कैफेटेरिया में एसी है, लाइब्रेरी में एसी है, क्लासेस में भी एसी है। हमारे पास ऑडिटोरियम भी है। वी हैव ऑल फैसिलिटीज। हाईएस्ट क्या रहा होगा आपके कैंपस का? हाईएस्ट इज अराउंड 32। 32। So हमारे काफ़ी distinguished alumni हैं. They have gone from these very classrooms to the boardrooms of some of the biggest companies in the world. Okay. We have Akshat Harbola. He's the MD of Spotify. उसके बाद we have Nitin Chawla sir. He is the CFO of Warner Brothers. And Okay. we have Krishan Tutani sir. वो हल्दीराम के CEO है. So Okay. we are very proud of that. तो कैंपस ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिससे ये लोग कंटिन्यूअसली एंगेज रहते हैं आपके साथ, इंटरेक्शन का कोई मैकेनिज्म ऐसा कुछ है कैंपस की Of तरफ course से? हमारा alumni network setup हो रखा है. We Okay. are in contact with them very regularly. हम regularly updates लेते हैं, calls लेते हैं. We ask for business requirements. So we are very connected with them. ओके, और कुछ ऐड करना चाहते हो आप लोग एक एक करके, जो भी मतलब ये ओपन एंडेड है, जो भी आपको लगता है कि एक स्टूडेंट अगर कंसिडर कर रहा है डीवीई को, तो ये चीज़ें तो है उसको जो पता होनी चाहिए। Talking about alumni connections, we also have Alma Shines. Top IIMs, SP Jain also use that platform, जिससे हम अपने all 2500 plus alums से connected रहते हैं. So everything is put up there, every information about our alums, about our college, so that everyone is updated. We also have the WhatsApp community, and we stay connected. ओके, if I have to add something about the campus, that would be मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, और मुझे लगा था मे बी DU में होगा कि उतना अच्छा नहीं होगा या फिर हासिल नहीं होगी, बट लेट मी टेल यू, पिछले 2 महीने से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ और केवल काम ही काम होता है। रात के 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। आज फिर हम लोग सुबह 7 बजे आए हैं, तो वो हसल रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको IIM वाली फील नहीं आएगी, पूरी फील आती है IIM वाली। पूरा हसल हमारे सीनियर्स हमको करवा रहे हैं और हमें इंडस्ट्री रेडी करवा रहे हैं। ओके, So what we have discussed till now, all these things were about academics. I would like to add something about sports. बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बात ना करें तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। तो एवरी ईयर वी गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कैंपस, एंड वी डू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे अब मैं बात करूँ IMT गाजियाबाद के बारे में, दे डू कंडक्ट चक्रव्यूह, व्हिच इज देयर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। तो हम वहाँ पे भी जाते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, वी डू पार्टिसिपेट नॉट ओनली IMT गाजियाबाद चक्रव्यूह, but there are a lot of other tournaments which we are a part of. And yeah, life is very happening here at DU. Also, we have our annual event. I am a part of Corporate and Public Relation Committee, where we held a panel discussion and where we invite top companies where senior executive members like director, VP, CEO, CFO, CMO, director, vice president, we call them in our panel discussion on a particular current scenario, topic and trend, so that our students and the panel members can have a discussion on the current related topic, which is a main great initiative which makes our faculty and students to connect to the corporate world. इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने की ऐसी कोशिश की Exactly, है। sir. ओके, कुछ ऐड करोगे आप? So in ECEL as well, we have also from this year only we have introduced the podcast series through which we invite speakers and other industry people in our campus, so that they can share their experiences, their industry experiences, etc. I have seen a lot of students, they've left IMT Ghaziabad, IIM Delhi. हमारे students कुछ IIM बोधगया से भी आए हैं. Okay. So it's they've made their choice and ऐसे ही लोग इतने अच्छे colleges छोड़ के आ रहे हैं. So that says that DB has that special something. I myself have left IIM Shillong as well as SCM HRD. The major reason was ROI, also my love for Delhi. But I think one of the major reason was that because I think वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बच्चे हैं, राइट, more than 300, more than 600. So I thought कि एक छोटे बैच में पढ़ना would be beneficial for me. क्या क्या बेनिफिट, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको छोटे बैच साइज को? छोटे बैच, because we can interact with our faculty. We have permanent faculty, we have some guest faculty as well. Okay. तो हमें एक direct interaction हो रही है. We have ओके, very good. ठीक है। तो लर्निंग आउटकम पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, because वो हमसे multiple softwares like Python, R, Stata, इन सब पे work करवाते हैं. ओके So there is a direct supervision. ओके, So they are helping us a lot. Even we have alumni mentorship program. So we are connected with our alumni for mentorship as well. इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिल जाता होगा छोटे बैच साइज के? हाँ, definitely.
ओके, बैच में अगर जेंडर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो क्या होगा? So I will not say it's very good, but 3:7 का रेशियो है, 30% फीमेल्स एंड 70% मेल्स. और एकेडमिक डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो? Academic diversity majorly economics and commerce background के आते हैं, but we do have 20% from engineering background as well, and we do have from like 15% from management background. ठीक है, और कुछ जो रह गया हो जो ऐड करना चाहते हो आप लोग? कैंटीन हाँ हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और है कि हमारी कैंटीन भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए। ऑल इन ऑल हमारा बहुत ही अफोर्डेबल MBA हो रहा है, एंड दैट्स समथिंग कि मेरा एक मेजर रीज़न था कि मैं अफोर्डेबल और ROI प्रेफर कर रहा था, ये भी एक चीज़ है। ओके, और किसी को कुछ? So we do have our IIF ranking as 31st, which is like at par with baby IIMs, all the baby IIMs. राइट, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है तो कुछ ऐसे एक्शनेबल इंसाइट्स जो आपको लगता हो कि अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करे तो आउटकम और बेहतर निकाल सकता है? आई थिंक हमारे जूनियर बैच ने वो एक्चुअली करा है. हमारा जूनियर बैच वाज एक्चुअली आफ्टर उन्होंने खुद से एलम्स निकाले लिंक्डइन से, एंड दे एक्चुअली कनेक्टेड विद देम. ओके, So we got to know that they have interacted with our 2025 alum, 2024 alum. Like last 3 years के alum से उन्होंने interact कर रखा था. Then only they took their decision and came here. ठीक है। आप लोग कुछ ऐड करोगे जो ओवरऑल लर्निंग आउटकम को बेहतर कर पाए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक काफ़ी लोग ये DU सोच के हैं कि काफ़ी रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट रहेगा. आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम DU अंडरग्रेड यहीं से किया है. तो बट यहाँ पे आके इट्स नॉट लाइक DU, इट्स लाइक एन एक्चुअल MBA. सो यू विल हैव टू बी प्रोएक्टिव हियर. तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. इफ़ यू पीछे बैठे रहोगे तो पीछे रह जाओगे. यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द आउटकम यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है। कॉम स्किल्स के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, कब से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है? ओवरऑल PD की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अराउंड में क्या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, कोई सपोर्ट सिस्टम है? सपोर्ट सिस्टम हमारे एक्चुअली क्लासेस अगस्त में शुरू हुए थे, बट अगस्त से काफ़ी पहले ही द सीनियर्स हैड सेट अप प्रेप ग्रुप्स. वो हमें प्रेप कर रहे थे ऑन इंटरव्यूज, CVs. हमें प्रिपेयर कर रहे थे बिफोर वी इवन एंटर्ड कॉलेज. ठीक है। सो वी न्यू ऑल द सीनियर्स, वी न्यू ऑल आवर बैचमेट्स बिफोर वी इवन सेट फुट ऑन कैंपस. तो दैट वाज वेरी. ठीक है, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, कुछ चैलेंजेस होंगे डेफिनेटली कैंपस के। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं जिसको अगर DB फिक्स कर ले तो और बेहतर कर सकता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक काइंड ऑफ अगर समझ लो उसको तो। I'll start. Actually, we do have 2 hours of classes, and वो 4 लगातार क्लासेस होती है 8 घंटे की. ओह, अच्छा। तो दो बिकॉज इट इज़ गुड फॉर सम पीपल, बट सबके लिए नहीं हो पाता. एग्जॉस्टिंग होता होगा। वेरी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि वी हैव टू मैनेज आवर सेशन इवेंट्स अलॉन्ग विद प्लेसमेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज़. बट हमारे पास मंथली फॉर दैट हमने मंथली अपने रिचार्ज सेशंस रखे हैं. हमारे थोड़ी इनफॉर्मल गैदरिंग्स होती है, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो. नवरात्रि फेस्ट, हमारी डिफरेंट क्लब कमिटीज, स्पोर्ट्स, हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सारी चीज़ें होती है. तो दैट इज़ अ सॉल्यूशन, बट आई थिंक वी कैन रिड्यूस एन आवर. मतलब हाफ अटेंडेंस कितना मैंडेटरी यहाँ पे? like just like DU colleges के similar to undergrad DU colleges 65-70 है. एंड इट इज़ नॉट दैट कि मैंडेटरी है कि आपको पेपर में बैठना पड़ेगा. आप क्लास नहीं आओगे आपको समझ नहीं आएगा. बिल्कुल, एक ऑनेस्ट चीज़. बिल्कुल। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? इफ़ आई हैड टू गिव अ फीडबैक इट वुड बी कि मे बी क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है तो शायद कुछ अभी इतना ध्यान नहीं जा रहा हम पे, और शायद और ध्यान दिया जाएगा हम पे तो शायद हम और अच्छा कर सकते हैं. एक ऑल्टरनेटिव हम बड़े ROI कॉलेज का दे सकते हैं कि हम भी एक उसमें हो सकते हैं अगर हम पे ध्यान दिया जाए. तो मेरा तो यही अपील होगा कि अगर कुछ कोई भी देख रहा है अच्छा इंसान तो प्लीज़ हमें और इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स दीजिए. ध्यान इन द सेंस किन किन चीज़ों पे ध्यान? इफ आई टू डू से दिस तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगता है अच्छा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं, बट काफ़ी ग्रीन है कैंपस आपका. हाँ, इनसाइड द क्लासरूम हम और बेहतर कर सकते हैं. अभी और चीज़ हो सकती हैं इससे रिलेटेड हो गया, या फिर बहुत ही चीज़ें जो मुझे लगता है कि बेटर हो सकती हैं अगर फंडिंग मिलेगी तो. और फीस में हमें अलग से थोड़ा स्टूडेंट बॉडी के लिए देना पड़ता है, तो वो चीज़ है कि वो भी शायद हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें ऊपर से फंडिंग मिल रही है तो वो चीज़ें हैं कि अगर फंडिंग अच्छी हो रही है तो और बेटर रहता है. ओके, आप लोगों में से कोई और ऐड करना चाहें? There is one thing, whenever people come after giving the CAT and whenever they talk, we are going to DU. So there is very misconception. People only know about FMS or DSC.
So the thing is, we have a strong curriculum, as we already told that we have a Harvard-based curriculum in which we have a specialization in business economics also. But thing is, people and the students of our generation, they didn't know much about DB. So we want that through visibility that they should know. In DU we have MBA course which DB is also providing with dual specialization. थोड़ा मार्केटिंग और विजिबिलिटी पे काम करने की जरूरत है। Yes, उससे sir. क्वालिटी ऑफ क्राउड और बेहतर हो Yes, जाएगा sir. थोड़ा सा। ओके, आप Yeah, कुछ ऐड lacking. करोगे? So I think adding to what he said, so I think that मेरा भी पहले मिसकंसेप्शन था ये चीज़ के ड्यू है सो इट विल बी फन एंड ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत रिग्रेस होगा या प्रेशर होगा हमारे ऊपर, बट लाइक हमें सिर्फ अभी 1 मंथ ही हुआ है, सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। लाइक बहुत रिग्रेस है कोर्स, हर चीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई थिंक इट वुड बी वर्थ इट इन द फ्यूचर ओनली। एंड हाँ अभी एग्ज़ाम, यस एग्जैक्टली। ओके, आप कुछ ऐड करोगे? हो गया? ओके, ठीक है। ऑन दैट नोट, अगर आप कैट दे रहे हो इस बार और जो चैलेंज है, जिस तरीके से जॉब मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख का, धीरे धीरे स्टूडेंट, चूँकि हम टीयर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं, या कोई हिडन बात नहीं है, चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों के साथ, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ जॉब्स में, जिस तरीके से ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा कैंपस देख रहे हो जो ROI सेंट्रिक हो, जहाँ पे आप, अगर आपने एफर्ट दिया है कैट में, तो ना केवल आपको अच्छा कॉलेज मिले बट रीजनेबल फी पे, क्योंकि मोटिव वही होना चाहिए अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो एक क्वालिटी एजुकेशन मिले एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो एक कैंपस DBE डेफिनेटली है। हमने इसको ठीक से एक्सप्लोर किया, ऑफ कैमरा भी बात की, ऑन कैमरा भी बात किया हमने। अगर आपको लगता हो स्टिल कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। हमारी कोशिश होगी कि जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन है आपके, वो रिजॉल्व किए जाए, इनसे भी कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे सर ने कहा कि कैट देकर यू कैन सी, सो बहुत सारे कॉलेजेस के जो फॉर्म्स होते हैं ना वो पहले ही ओपन होके कैट से पहले बंद हो जाते हैं, फिर कैट के जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उससे पहले बंद हो जाते हैं, बट जो DB के फॉर्म्स होते हैं दे ओपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो पीपल हैव इनफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि उनका कैट कैसा गया एंड दे शुड फिल द फॉर्म और नॉट। राइट। तो दे कैन, अगर वो इवन 1200 या 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म्स में, तो दे कैन मेक दैट कॉशियस डिसीजन। एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। Yes. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने।